हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी हमने बात की थी, हमने एंड किया था मौर्यंस और क्वेश्चंस का पार्ट हमने एंड किया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे कौन सी डायनास्टी आई थी, हुन्स यहाँ पे कैसे आए थे, वो कौन लोग थे, वो कहाँ के थे, उनका उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था। फिर हम देखेंगे गोनांडा डायनास्टी थर्ड और उसके बाद कैसे करकोटा डायनास्टी के रूट्स यहाँ पे हमें कैसे लगाए गए थे, कैसे फाउंड की गई थी करकोटा डायनास्टी दुर्लभ वरदाना में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, जो आपको जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम है इसमें आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो अपने कश्मीर के एंशंट के बारे में, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेनली जो इसमें नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स है। मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स रखे हैं सो डेट आई विल शेयर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विद यू पीपल, क्योंकि आजकल जेके एसएसबी का मोड कुछ अलग ही होता है। ठीक है, राइट। तो इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अब क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और फिर वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ये चीज़ें हमारे लिए इंस्पायरेशन होती है। ठीक है, इससे कोई हमें वो इतना एडवांटेज ये नहीं होता है कि, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक इंस्पायरेशन होती है हमारे लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखो, हमने वीडियो में बात की थी, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था अबाउट द किस डायनास्टी के बारे में, हमने बात की थी अबाउट कुशनस जो थे, और इनको राज तरंग में तुर्शकाज के नाम से लिखा गया है। एंड ये क्वेश्चन भी आया था एक दो बार कि राज तरंग में क्वेश्चन को किस नाम से लिखा गया है, डेट इज द तुर्शकाज। और उनकी जो डायनास्टी थी डेट इज द 178 एडी में एंड होती है। एंड द लास्ट रूलर वाज, बताओ कमेंट सेक्शन में कौन था, कनिष्का, खुशका एंड जिसका वाज द लास्ट रूलर। और चुस्का के एंड के बाद, उसके डेथ के बाद यहाँ पे गोनांडा डायनास्टी फिर से रिवाइव हो जाती है, और याद रखने के लिए हम इसको सेकंड गोनांडा डायनास्टी कहते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन ये जो सेकंड गोनांडा डायनास्टी है, इसके पास हमारे उतने सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वी हैव नॉट द एनफ सोर्सेज टू डिस्कस डिटेल्ड रिगार्डिंग दिस डायनास्टी, बट समहाउ दीज आर सम पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है कि इसका एक रूलर था, डेट वाज द अभिमन्यु फर्स्ट, और उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कश्मीर से राजौरी तक। लेकिन राजौरी को उस टाइम पे राजपुरी के नाम से जानते थे। और किस टाइम पे किया था, ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि कश्मीर में विंटर्स बहुत क्या हार्श होते हैं। इस चीज के लिए उसने शिफ्ट की थी राजपुरी में अपनी कैपिटल। ये क्वेश्चन आया था, इसको याद रख लेना। और इसके अलावा जो इसका रूलर है गोनांडा थर्ड एंड विबिसियन फर्स्ट। तो ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो हमें देखने को मिल रही है किस डायनास्टी के रिगार्डिंग, गोनांडा डायनास्टी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो अब नेक्स्ट डायनास्टी यहां पे आती है, दैट इज द हून। दैट इज द हून डायनास्टी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हून डायनास्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो हून डायनास्टी है, इसने रूल किया है यहाँ पे 5th से 6th सेंचुरी तक। आप देखोगे कितना इन्होंने यहाँ पे जुल्म किया है हून लोगों ने। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे, दे वायर द सेंट्रल एशियन पीपल। ये सेंट्रल एशिया से आए थे। बेसिकली दे वायर द नोमैड्स। ये नोमैड्स थे, जो सेंट्रल एशिया के नोमैड्स लोग यहाँ आए थे। इंडिया में पर्टिकुलरली उन्होंने रूल किया है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया में, इंक्लूडिंग कश्मीर में भी इन्होंने रूल किया है। लेकिन ये इंडिया में आए थे थ्रू हिंदू कुश। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और ये जो हून अंपायर है, इसका जो फाउंडर है, डेट वाज द तोरामान। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी डीप इंफॉर्मेशन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेगी। एंड ये जो तोरामान है, ही वाज द फादर ऑफ मिहिर कोला, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है क्या क्या किया। लेकिन ये जो तोरामान है, इसने एस्टैब्लिश इस डायनास्टी को यहाँ पे किया है, हूनिक सॉवरेनिटी उसी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है। और इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसने इशू किए थे कॉपर कॉइन्स, और उन कॉपर कॉइन्स में उसका नाम था, डेट वाज द श्री तोरमाना। ये चीज याद रखो, कौन से कॉइन्स उसने इशू किए, क्योंकि जेके एसएसबी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है आजकल। ठीक है, हाँ, राइट। एंड ही रूल्ड ओवर पंजाब, राजपूताना एंड मालवा। इन एरियाज पे इसने रोल किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि
अगर उन्होंने पंजाब, राजपूताना में और मालवा में रोल किया था, फिर देन वाई टर्न टुवर्ड्स कश्मीर, उन्होंने कश्मीर में क्यों अपना फेस इसके तरह किया और यहाँ पे रोल किया? तो तोरामान ने कश्मीर में रोल नहीं किया, इट वाज मिहिर कोला, इट वाज मिहिर कोला जो इसका बेटा है जिसने कश्मीर में रूल किया है, और इसके पीछे उसकी डिफीट्स है, उसकी डिफीट्स है। बेसिकली अपने अंपायर को एक्सटेंड करने के लिए मिहिर कोला ने डिफरेंट प्लेसेस पे क्या ये वार शुरू किए थे, और उन वार्स में क्या उसकी डेथ, उसकी सॉरी नॉट डेथ, डिफीट होती है। देन ही टर्न्स हिज फेस टुवर्ड्स द कश्मीर, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो हमने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट तोरामान ने की है, और उसका जो बेटा था दैट वाज द मिहिर कोला। और मिहिर कोला ने कोशिश क्या की कि मुझे कैप्चर करना है, बहुत सारे एरियाज मुझे कैप्चर करने हैं, मुझे अपनी जो अंपायर है उसको एक्सटेंड करना है। और इसी गलत फहमी में उसने क्या किया, उसने दो प्लेसेस पे क्या हमला करना स्टार्ट किया। फर्स्ट इज मालवा पे एंड मगधा पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, आपको याद रखने हैं। और यहां से उसको क्या डिफीट हुई, यहां पे उसको डिफीट हुई, एंड द रूलर ऑफ द मालवा वाज यशोधर्मन। ये इंपॉर्टेंट है, किसी सोर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब मिहिर कोला को यशोधर्मन ने हराया था, देन ही टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स कश्मीर, ये भी एक सोर्सेज में ये भी चीज है। नेक्स्ट सोर्सेज में जब उसने बाला दतिया को क्या कैप्चर करने की कोशिश की, फिर भी वहां से उसको डिफीट क्या हासिल हुई, और इस बाला दतिया ने फिर उसको क्या कैप्चर किया और एक्साइल में रखा, उसको एक्साइल में उसने रखा। लेकिन समहाउ वो वहां से भागने में क्या सक्सेसफुल होता है, ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और फिर वो कश्मीर की तरफ आता है। ये दो ओपिनियंस है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगर जेके एसएसबी ने मगधा के या बाला दतिया का ओपिनियन पूछा, ये भी सही है। अगर उसने यशोधर्मन का ओपिनियन पूछा, ये भी सही है, ठीक है, राइट। देन ही कम्स टू द कश्मीर, क्योंकि उसको बाकी प्लेसेस से क्या दिल मन भर गया था, क्योंकि कश्मीर वाज द प्लेस। मैंने पहले ही वीडियो में आपको कहा है कि कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आज तक ये अनप्रिडिक्टेबल चीजों से आती जा रही है, ठीक है। तो इस डायनास्टी के बारे में हमें जो सोर्सेज है, एक तो कॉइन्स वगैरह हमें देखने को मिली है, लेकिन कल्हाना की जो राजतरणी बुक है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, इसकी जो बुक नंबर 1 है उसमें ये मेंशन किया गया है कि ये जो मिहिर कोला था, ही वाज वेरी कैपेबल रूलर, ये बहुत ही क्या कैपेबल रूलर था, ये बहुत ही स्ट्रांग रूलर था, ठीक है। ये रेफरेंस हमें कल्हाना के बुक में राजतरंगी, और इसकी 8 पार्ट्स हैं, 8 बुक्स हमने इसको डिवाइड किया है। तो जो बुक 1 है उसमें ये रेफरेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो मिहिर कोला है, इसने अपने इस अंपायर को यहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश की, गंधारा को कैप्चर किया, साउदर्न इंडिया को कैप्चर किया, एंड सीलैंड, दैट इज द मॉडर्न श्रीलंका। ये सोर्सेज है हमारे पास, गॉड नोज व्हाट इज ट्रूथ, बट ये सोर्सेज में लिखा गया है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। और इस पीरियड के रिगार्डिंग बहुत सारे हिस्टोरियन हमें बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ह्यून संघ हो गया, आर एस पंडित हो गया, तो ये चीजें हमें देखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आर एस पंडित जो ये एक हिस्टोरियन है, ठीक है, और इसने राजतरंगी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। मार्क ऑरस्टन ने भी किया था, लेकिन इसने भी ट्रांसलेट किया था। और ये लिखता है मिहिर कोला के रिगार्डिंग, ये कहता है कि मिहिर कोला जो है उसने थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ पे क्या किल किया है, और उनके जितने भी यहाँ पे बहुत सारे विहार्स है, स्टूपास है, उनको यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय किया था। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? आर एस पंडित, जो एक हिस्टोरियन है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। ह्यून संघ क्या कहता है? ह्यून संघ ने भी अपना ओपिनियन इसके बारे में शेयर किया है। बेसिकली उसने एक बुक लिखी थी सुयुकी, ठीक है। तो इसने इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, ये मेंशन कर रहा है कि इस मिहिर कोला की जो कैपिटल थी डेट वाज द सकाला, जो आज मॉडर्न कौन सा है? सियालकोट है, जो पाकिस्तान का पार्ट है। ये आपको याद रखना है। और उस ह्यून संघ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उसने वहां पे भी नंबर ऑफ बुद्धिस्ट्स को किल किया था एंड डिस्ट्रॉयड मेनी विहार्स एंड स्टूपास। तो यहाँ पे भी उसने क्या बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों को मारा था। क्यों वो बुद्धिस्ट लोगों को मारा था? एक्चुअली ही वाज द फॉलोवर ऑफ शिवाइज्म। वो शिवा रिलीजन को, लॉर्ड शिवा को फॉलो कर रहे थे और बुद्धिस्ट लोगों के साथ वो
उनको किल कर रहा था, उनके स्टपाज रिलीजियस प्लेसेस जितने भी हैं उनको वो डिस्ट्रॉय उसने किया है। और उसने इस यहाँ श्रीनगर में एक शिव टेम्पल बनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और उसके डेथ होने के बाद जो उसके लेटर रूलर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट थे। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि वो कैपेबल रूलर नहीं थे अकॉर्डिंग टू राजतरंगी। आरजेटी हियर इज द राजतरंगी। जहां पे भी आप आरजेटी देखोगे वहां पे मेंशन आप कर लेना राजतरंगी जब आप अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर मुझे बताना, मैं इसको शेयर करता हूँ, वरना मैं नोट्स शेयर किसी के साथ नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंसान जब खुद बनाता है नोट्स तो ज़्यादा चीज़ें इसको याद रहती है, ठीक है। लेटर रूलर्स अगर हम देखेंगे राजतरंगी के अकॉर्डिंग, नाका है, बाका है, नाका है, अक्षा है, गोपादत्य है एंड युधिष्ठिरा है। ये युधिष्ठिरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये और भी लोगों के बारे में जानेंगे लेकिन इसको आप याद रखना, युधिष्ठिरा फर्स्ट। तो अगर हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे, बाका जो था ही वॉज द सन ऑफ मिहिरकुला। ये मिहिरकुला का बेटा था और इसने एक शिव टेम्पल बनाया था जिसका नाम क्या है, बकीसा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी। एंड इरिगेशन कैनाल, और इसने एक इरिगेशन कैनाल भी बनाई थी। किसने, बाका ने, जो सन था किसका, मिहिरकुला। और इसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि ये जो इसका बेटा बाका था ये कंप्लीटली अपोजिट था अपने बाप से। डैड मींस उसने ये किलिंग वगैरह नहीं की है। समहाउ ही वाज सेक्युलर, थोड़ा सा वो सेक्युलर था, उसने रेस्पेक्ट किया है हर किसी रिलीजन को, रेस्पेक्टेड एवरी रिलीजन। उस टाइम पे शिवाइज्म एंड और कौन था, बुद्धिज्म था यहाँ पे कश्मीर में प्रेवलेंट, ठीक है, राइट। और उसके बाद गोपादत्य, ये इंपॉर्टेंट है। गोपादत्य ने बिल्ड किया है जयतेश्वरा टेम्पल, जिसको आज हम शंकर आचार्य टेम्पल कहते हैं, जो जबरवन माउंटेन्स पे लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और उसने क्या स्टॉप किया था यहाँ पे, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैघवाहन ने भी आगे किया है लेकिन फर्स्ट रेफरेंस हमें मिलती है किसकी, गोपादत्य की, ठीक है। और इसका एक और रूलर था, डेट वाज द अक्षा। इसने फाउंड किया था अक्षाबल, जिसको आज हम अच्छाबल टाउन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे ही लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं रिगार्डिंग द डायनास्टीज, और इनको आप याद रख लेना। जो युधिष्ठिरा फर्स्ट है, ये मैंने आपको कहा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, क्योंकि जो आगे गोनांडा डायनास्टी थर्ड आएगी वहां पे हमें इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी, इसलिए इसको याद रख लेना, ठीक है। ये राष्ट्र रूलर था इस डायनास्टी का, इसको डिथ्रोन किया था कश्मीरी नोबल्स ने, और उन्होंने फिर इनवाइट किया है विक्रमादित्य का एक रिलेटिव था, उसको यहाँ पे क्या इनवाइट किया है, और फिर उसको किंग ऑफ कश्मीर बनाया गया था एंड नेम्ड वाज, उसको नेम क्या रखा फिर यहाँ पे, प्रतापदत्य। डेट में युधिष्ठिरा के एंड के बाद यहाँ पे हुनस क्या होते हैं, उनका डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि इस युधिष्ठिरा को डिथ्रोन किया जाता है यहाँ के कश्मीर के जो नोबल्स हैं, और फिर ये इनवाइट करते हैं उज्जैन के रूलर जो है विक्रमादित्य, उसके किसी रिलेटिव को, और उसको यहाँ पे फिर किंग बनाया जाता है और उसका नाम रखा जाता है प्रतापदत्य। याद रख लेना, प्रतापदत्य, ठीक है। अब प्रतापदत्य ही वाज फ्रॉम द विक्रमादित्यज एम्पायर से वो था, तो इसका जो फर्स्ट किंग जो सोर्सेज में है डेट द प्रतापदत्य फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लास्ट किंग था डेट वाज द समहिदिमति। समहिदिमति ये नाम याद रख लें। देखो ये जो समहिदिमति किंग था उसने खुद वॉलंटरली रिनाउंस किया था अपना थ्रोन, ठीक है, और फिर ये लगा था प्रमोशन ऑफ शिवाइज्म के लिए, और इसने जब शिवाइज्म के लिए बातें की है ये फिर एक मोक बन जाता है और खुद को ये टाइटल दे रहा है आर्या राजा, एक होली टाइटल होता है इसके लिए, डेट इज द आर्या राजा। और ये खुद ये थ्रोन ट्रांसफर कर रहा है मैघवाना को वॉलंटरली। तो यहां पे फिर फाउंडेशन ऑफ थर्ड गोनांडा डायनास्टी, थर्ड गोनांडा डायनास्टी बन जाती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये डायनास्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस डायनास्टी के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये देखो ये थर्ड सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये चीजें याद रखने के लिए हैं, कौन सा रूलर किस डायनास्टी के साथ लिंक कर रहा है, वरना ये तीन डायनास्टीज यहाँ पे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रोल कर रहे हैं तो फिर माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चला जाता है। ये डायनास्टी, क्योंकि जेके एसएसबी आजकल क्वेश्चन पूछता है कि रूलर से ये रूलर किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है। अगर सपोज वहां पे गोनांडा डायनास्टी होगी तो फिर
सपोज गोनाडा फर्स्ट होगा, यहाँ पे होगा गोनाडा थर्ड डायनास्टी, तो इनकरेक्ट है ना। डेफिनेटली ही वाज फ्रॉम द फर्स्ट गोनाडा डायनास्टी। तो इन चीजों को ऐसे ही याद रखो, ठीक है। और इस गोनाडा डायनास्टी एम्पायर के बारे में जो हमारा सोर्स है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है, डेट इज द बुक थर्ड ऑफ राजतरंगिणी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बुक थर्ड ऑफ राजतरंगिणी। इसके अलावा हमें यहाँ पे सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जिन पे नाम लिखा होता है मैग्मा, और जो हिस्टोरियन ने रेफर किया ये मैग्वाना का है। एंड सिरी परवरसेना जो इस डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट किंग है, किंग परवरसेना के नाम से मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इस डायनास्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स। देखो, फर्स्ट इज मैग्वाना, जो समहिदी मती ने फिर क्या किया था, उसने खुद को क्या रिजाइन किया था, वॉलंटरली रिजाइन किया था और थ्रोन चला गया था मैग्वाना के पास। तो ये फ्रॉम द लीनेज ऑफ हुनुस था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये हुनुस के लीनेज का था और इसने यहाँ पे 34 ईयर्स तक रोल किया। अभी मैंने बात की थी कि आपको याद रखना है युधिष्ठिरा फर्स्ट, ये उसी का ग्रैंडसन था। मैग्वाना वाज द ग्रैंडसन ऑफ युधिष्ठिरा फर्स्ट। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जो हुनुस थे उन्होंने सिर्फ कश्मीर में रूल नहीं किया है, सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे छोटी छोटी क्या ये स्टेट्स हुआ कर रही थी, वो बड़ा रूल वगैरह नहीं होता था, ठीक है। और ये जो हुनुस है ये डिफरेंट प्लेसेस पे रूल कर रहे थे, उनके बहुत सारे किंगडम्स थे, ठीक है, राइट। जो मैग्वाना था, बीइंग इन द फ्रॉम द लीनेज ऑफ हुनुस, तो उसने शादी की है एक वैष्णवाइट प्रिंसेस से। कहाँ पे? स्वयंवरा, जो इनका एक किंगडम था, वहीं पे उसने उसके साथ शादी की थी। ये चीजें याद रखो। फिर ये कश्मीर की तरफ आता है, जो यहाँ पे नोबल्स होते हैं हुनुस, ये उसको क्या कश्मीर लाते हैं, लेकिन टाइम ये यहाँ पे रहता है। फिर जब ये समहिदी मती यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने थ्रोन को क्या रिजाइन कर रहा है, वॉलंटरी रिजिग्नेशन देता है। और उस टाइम पे यहाँ पे जो कैपेबल ये बंदा होता था, डेट इज द मैग्वाना, और फिर ये थ्रोन चला जाता है मैग्वाना पे। लेकिन ही वाज फ्रॉम द लीनेज ऑफ हुनुस, ये हुनुस के लीनेज से था, ठीक है। तो यहाँ पे संधिमति के बाद यहाँ पे जो रूलर बनता है, डेट इज द मैग्वाना। अब मैग्वाना ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें की है, मैग्वाना ऐसा रूलर। देखो, उसने यहाँ पे बैन स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स भी की है, और उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा जो डिपेंडेंट थे किस पे, हंटिंग पे, फॉर देयर लिवलीहुड। देखो, वो एंशिएंट टाइम में क्या किया जाता था, शिकार किए जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का प्रोफेशन बना था, हंटिंग बिकेम द प्रोफेशन ऑफ मनी पीपल। लेकिन जब इसने स्लॉटरिंग बैन की, हंटिंग बैन की, तो उसने कहा कि हम उन लोगों को कंपनसेशन देंगे जो मेनली इस प्रैक्टिस पे क्या डिपेंडेंट थे, ठीक है। ये फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म था, ये बुद्धिस्ट लोगों का बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिज्म रिलीजन को क्या फॉलो कर रहा था, और ही वाज अ फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस पे ज्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है। और उसने यहाँ पे बहुत सारे विहार्स बनाए, स्टूपास बनाए, ठीक है, बुद्धिस्ट विहार्स एंड स्टूपास उसने यहाँ पे बनाए। और उसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था अमृता प्रभा, उसने बिल्ड किया यहाँ पे अमृत भवन विहार। ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जेके एसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इसके जो सक्सेसर्स थे वो भी इनकॉम्पिटेंट थे, दे वर नॉट एबल टू रूल। और इसका जो सन था, डेट वाज द परवरसेना फर्स्ट, और इस परवरसेना फर्स्ट का जो बेटा था, डेट वाज हिरियाना, ठीक है, या हिरायाना, आप जिस नाम से आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इस हिरियाना को आप याद रख लेना, ठीक है, राइट। तो जब इसकी हिरियाना की डेथ होती है, तो कश्मीर का थ्रोन जो है वो कैप्चर किया जाता है एक फॉरेनर के थ्रू, जिसका नाम है मैत्री गुप्ता। याद रख लेना, मैत्री गुप्ता कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिरायाना विद द हेल्प ऑफ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। देखो कितना इन्फ्लुएंस ये विक्रमादित्य यहाँ पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे रूल आता है किस, मैत्री गुप्ता के अंडर। और इस मैत्री गुप्ता के बारे में जो हमें सोर्सेज है, बेसिकली वो एक पोइम है जो लिखी है मेंथा ने, एंड दिस इज द नेम ऑफ हयाग्रीवधा, और ऐसे इसको प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है। ये उस पोइम का नाम है, हो सकता है जेके एसएसबी से क्वेश्चन निकाल सके, ठीक है। और राजतरंगिणी में जो इंफॉर्मेशन इस मैत्री गुप्ता के बारे में हमें देखने को मिल रही है, डेट इज द ही कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, उसने एक टेम्पल बनाया था मैत्री गुप्तेश्वरा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैत्री गुप्ता था,
इसको किसने यहाँ पे रूलर बनाया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है। लेकिन परवरसेना सेकंड जो बेटा था उस हिरियाना का, जो मैंने बात की थी, जिसके बाद यहाँ पे क्या इसने रोल किया था मैत्री गुप्ता ने, उसका एक बेटा था। तो इस बेटे ने कहा कि यार ये हमारी एम्पायर है, हम इसके रियल, ये हमारे पास होना चाहिए, ये फॉरेनर आके यहाँ पे बैठा है, हमारे ऊपर रोल कर रहा है, मुझे फॉरेन रूलर को कुछ नहीं करना, मुझे पहले उस विक्रमादित्य को देखना है जिसने उसको हेल्प की है, क्यों उसने यहाँ पे टांग उड़ाई। तो ये निकलता है किसके खिलाफ? विक्रमादित्य के खिलाफ। किस चीज के लिए? कि मैं इसको आज टाटा बाय बाय खत्म करने दूंगा, या खत्म उसको कर लूंगा, ठीक है। देन लेकिन जब ये वहां पहुंचता है तो वो ऑलरेडी ही उसकी डेथ हुई होती है। विक्रमादित्य इज नो मोर। जब ये वो बैनर देखता है विक्रमादित्य इज नो मोर, वो बोल रहा है यार भाई मैं जिस काम के लिए आया था वो पहले ही खत्म हुई है। अब क्या कर रहा है? जो मैत्री गुप्ता है ये परेशान हो जाता है, इसके ऊपर बहुत वो गमों का बोझ था, क्योंकि उसका जो बैकबोन था विक्रमादित्य, उसकी डेथ हो चुकी है। इसलिए अभी कहता है कि नहीं यार मुझे अब रोल नहीं करना है, मैं भी रिजाइन करता हूं इस थ्रोन को। That means he resigned the throne in grief। ये बोलता है नहीं यार अब मुझे जो मेरा बैकबोन था वो तो चला गया, जब उसने कुछ नहीं लिया तो मैं क्या लूंगा। तो इसने यहाँ पे क्या रिजाइन किया है। और ये जो परवरसेन सेकंड है इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, देन ही कैप्चर द थ्रोन ऑफ कश्मीर बैक इजीली, उसको फिर वो झंझट वगैरह नहीं आई। तो अब ये जो परवरसेना सेकंड है जो किसका बेटा था? हिरियाना का बेटा था। उसने यहाँ पे रोल किया है 60 ईयर्स तक, और उसने सबड्यू किए थे बहुत सारे किंग्स को, और उसने एक्सटेंड किया था अपने इस अंपायर को कहां तक? सौराष्ट्र तक, ठीक है। और उसने एक अपनी कैपिटल सिटी यहां पे बनाई थी, दैट इज द परवरपोरा, या किसी जगह आपको परवरसेनपुरा भी देखने को मिलेगा जो आज का मॉडर्न श्रीनगर है। और उसके बाद जो इसके रूलर्स थे, इस डायनास्टी गोंड डायनास्टी के जो रूलर्स थे, दैट वाज युधिष्ठिर थर्ड, राणादित्य एंड बालादित्य। ये भी इनकम्पिटेंट रूलर्स थे, इनके बारे में भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बालादित्य इज द इम्पोर्टेंट। देखो ये लास्ट रूलर था। बेसिकली इसकी एक बेटी होती थी, इसकी एक बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अनंगलेखा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये बालादित्य इसका कोई अपना बेटा नहीं होता है। फिर ये इस बेटी का जो विवाह है या मैरिज है वो की जाती है दुर्लभ वर्धना से, जो सन ऑफ नागा करकोटा का था। और इट पेड वे फॉर द दुर्लभ वर्धना टू बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, एंड he established न्यू डायनास्टी here, that is the Karkota डायनास्टी। और इस डायनास्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली आप लोग शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।